सपा के लिए सरकार से लड़कर के 44 कानून बनाने का काम किए थे। और वो 44 कानून एक नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको 4 वोट में बदल देने का काम किया। और इतना घटिया इन्होंने किया है कि जब हम मजदूरा है, हमको संविधान अधिकार देता है कि हमारे ऊपर शोषण होगा तो हम आंदोलन करेंगे, हमारे ऊपर शोषण होगा तो हम हड़ताल करेंगे, हमारे ऊपर हमको पेट नहीं भरेगा तो मजदूरी की लड़ाई लड़ेंगे। यह सरकार कहती कि नहीं इस सबसे काम नहीं चलतो। ये कहा कि आपको आंदोलन करने का अधिकार नहीं होगा, आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं होगा, आपको क्या अधिकार नहीं होगा कि आप सरकार के मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब मालिक का इच्छा होगा आपको निकाल दे सकता है। इसके खिलाफ हमने भारतीय कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों को पूरे देश की चक्का जाम कर देने का काम किया। अभी आप लोग ने देखा होगा, हम भारतीय कांग्रेस पार्टी 2005 के अंदर जब सरकार मनमोहन सिंह की सरकार में थे तो हम लोगों ने एक कानून बनाया था। आज तक वह कानून नहीं बना था, किसी को काम करने का अधिकार का कानून। तो कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में हम लोग ने मनरेगा लाया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। यह सरकार वह सरकार जो पिछली सरकार थी वह पूरी तरह से केंद्र की योजना थी। 10% राज्य देता था और 90% केंद्र देता था। ये कहा कि नहीं मनरेगा से काम न चलता बा, ये कर दिया बीबीजी राम जी। कितना बड़ा नाम, बाप रे बाप। बीबीजी राम जी मतलब विकसित भारत की राम जी से सब काम चलता हुआ, कोई दुकान अब फूल गोभी बेचे की जरूरत न हो। यह सरकार कर रही है। यह सरकार एक योजना को सांप्रदायिकरण कर रहा है, एक योजना को टारगेट कर करके बर्बाद करने का काम करते रहा है और मजदूरा को मजदूरा रहने का काम करते रहा है। इसलिए तमाम किसान मजदूरों से हम इस किताब के वक्त में अपील कर रहे हैं कि जो जिस लाल झंडा के बदौलत आपको कानून मिला था, जिस लाल झंडा के बदौलत आपको मजदूरी बढ़ी थी, जिस लाल झंडा के बदौलत आपको पेंशन बढ़ा था, जिस लाल झंडा के बदौलत आपके बूथ पर छत बनने का काम हुआ था, वह झंडा को आपको पहचानना होगा और वह झंडा को थाम करके आगे हम बढ़ेंगे, ब्लॉक की ओर बढ़ेंगे, जिला की ओर बढ़ेंगे और कह देंगे ये प्रखंड के वीडियो, ये प्रखंड के जिलाधिकारी, तुम हमारा नौकर है, तुम मालिक नहीं है। अब मालिक आ रहा है, अब मालिक आ रहा है, तुम सिंहासन खाली करो, हम तुम्हारा मालिक। लोकतंत्र का मालिक देश की जनता होगी। आपने देखा किस तरह से हर गांव हर जगह पूरे अरवल जिला में कोई ओपी नामा सब थाना हो गया। मणिपुर के अंदर आज से 8 महीना पहले एक बच्चा गायब हो जाता है, बगल में थाना है, थाना के लोग के ऊपर जो नहीं चैनता है। यह कितना बड़ा नीतीश सरकार का पुलिस प्रशासन है, कितना बड़ा नीतीश सरकार का दरोगा और सिपाही है जो 8 महीना से एक बच्चा नहीं पहुंच सका। ऐसे लोग पदाधिकारी थाना में बैठा हुआ है। अगर हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि अगर वो बच्चा नहीं मिला तो आंदोलन और तेज करेंगे, एसपी को घेरेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे और तमाम जगह पर अगर बच्चा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, अगर बच्चा का हत्या हो गया तो जिसके ऊपर एफआईआर है उस पर फिर तो तुम कम मुकदमा करो। अगर नहीं करते हो तो होता है ये तो थानों में बैठा पुलिस प्रशासन है, वो मुजरिमों से पैसा लेकर के एक गरीब के बेटा को केस संभालने का काम करता है। इस केस को भारतीय कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, लड़ेगी और जम के लड़ेगी, आपसे मुकाबला करेगी, आपके बर्तनों के खिलाफ लड़ेगी, आपके कारनामों के खिलाफ लड़ेगी। यह कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान है, कम्युनिस्ट पार्टी का यह संघर्ष का ऐलान है। हम कह देना चाहते हैं अभी से आपका बच्चा का सोचिए, बच्चा कहाँ है, अभी तक आपने क्या
किया, यह रिपोर्ट आप कचहरी को दीजिए, कोर्ट को दीजिए। आपने कोई रिपोर्ट देने का काम नहीं किया है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके चांचलन से, मणिपुर के प्रशासन से क्षुब्ध है कि एक छोटा सा काम थाने के लोगों से नहीं आपको कर देना चाहते हैं। बहुत मुश्किल दौर है साथियों। जब तक आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर बंटते रहिएगा तो आपको यह जो सरकार है वह चाहती है कि लोग बंटे रहे। लोग कहता है कि बंटिएगा तब बचिएगा, हम नहीं बंट रहे। हम भी आपको कहता है हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाते हो? जब यूजीसी के अंदर जब प्रधान आता है कि यूजीसी में ओबीसी, एससी और एसटी का प्रोटेक्शन मिलेगा तो एक सबका कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है किसी के खिलाफ नफरत नहीं हो। कांग्रेस पार्टी का राजनीति है किसी के खिलाफ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो। तो कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन किया है कि यूजीसी ने सही काम किया है। यूजीसी के जो नियम है वह कानून है वह होना चाहिए। भेदभाव के नाम पर किसी के भेदभाव के नाम भेदभाव किसी के साथ नहीं हो, एक कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। और यूजीसी जो नियम आया है यूजीसी को बहाल होना चाहिए। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। यह सरकार बहुत चालबाज है। यह सरकार इतना चालबाज है कि दोनों समुदाय को, जिसको यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना चाहिए, विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहिए, वो दोनों तबका को लड़वा करके सड़कों पर भेज दिया है। एक तरफ यूजीसी खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरा तबका यूजीसी बहाल करने की लड़ाई लड़ रहा है। हमकी लड़ाई शिक्षा की होनी चाहिए, हमारी लड़ाई रोजगार की होनी चाहिए। यह सरकार दोनों तबका को फंसा करके उनकी शिक्षा को चौपट कर देना चाहता है। सरकार का यह मानता है और भाजपा की यह मानता है कि देश के अंदर जितने अनपढ़ लोग रहेंगे उतनी हमारी राजनीति ठीक होगी। देश के अंदर केरल में 100% पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भाजपा नहीं। देश के अंदर सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय जेएनयू है, वहाँ भाजपा नहीं। जब पढ़ लेंगे तो भाजपा नहीं रहेगा। इसलिए देश के अंदर और बिहार के अंदर हम गरीबों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। इस चीज को समझना होगा और समझ करके अपनी आने वाले दिनों में राजनीति को तय करना होगा। एक शब्दों के साथ तमाम लोगों को पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं।